हाँ तो दोस्तों, मन्नपुरम फाइनेंस के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको मन्नपुरम फाइनेंस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे 75 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि अगर आपके पास में 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 75 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 3% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 1771 करोड़ पे। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर हमें यहाँ पे 5% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 415 करोड़ पे। तो देखा जाए तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 19% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो इतना ज़्यादा जब रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो वहाँ पे जो ऑपरेटिंग लेवरेज होता है वो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा प्ले आउट करता है। और इसीलिए अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें 59% से बढ़ता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 415 करोड़ पे। तो देखिए, अगर आप देखोगे जिस तरीके से इस क्वार्टर में लगभग अगर आप देखोगे 10 से 12% से जो गोल्ड के प्राइसेज है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं। लगभग पहले इस क्वार्टर से पहले अगर आप देखोगे अराउंड 55,000 के लगभग गोल्ड हमें ट्रेड होता हुआ नजर आता था। अगर हम अभी देखेंगे लगभग 61-62,000 रुपीज़ के लगभग अभी गोल्ड हो चुका है। तो उस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नॉर्मली इनके जो करंटली जो इनके कस्टमर्स होते हैं तो वो उसी जितना गोल्ड उन्होंने दिया होता है तो उसी के अगेंस्ट वो और ज़्यादा लोन ले लेते हैं। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे जो करंट कस्टमर्स होते हैं उसी से यहाँ पे एक नया बिजनेस कंपनी को आता हुआ नजर आता है और उसी पॉइंट से अगर आप देखोगे एक अच्छे ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 4-5 साल से यहाँ पे एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ ये कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा मूवमेंट हमें नजर नहीं आता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है लगभग 200 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। वहाँ से अगर आप देखोगे अराउंड 40 से 50% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक नीचे हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर थोड़े ज़्यादा इश्यूज होते हैं, मार्केट को लगता है कि यहाँ पे कुछ घपला हो रहा है, तो पॉइंट से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अगर कोई बायर नहीं है, सब अगर सैलरी वहाँ पे अगर बैठे हुए हैं, वहाँ पे उस पॉइंट से देखा जाए तो वहाँ पे स्टॉक में ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे अगर अभी भले कंपनी के नंबर्स अच्छे आ गए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक शॉर्ट टर्म पॉइंट से 10 से 15% से ज़्यादा की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। जब तक यहाँ पे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो कंपनी की प्रॉब्लम है वो जब तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये स्टॉक में कोई अच्छे रिटर्न हमें यहाँ पे मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो री रेटिंग है वो यहाँ पे हमें होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि अभी 9,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। पिछले साल कंपनी ने 1,500 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कमाया है, यानी कि अभी 6 का पी रेशियो नजर आता है। तो अगर 10 का पी रेशियो भी अगर यहाँ पे होता है तो वहाँ पे लगभग यहाँ पे 60 से 70% की रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिए, वो पी वगैरह ये सारे जो टर्म्स है ये जब मेरे ख्याल से एप्लीकेबल होते हैं जब कंपनी के अंदर कोई इश्यूज नहीं है, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इश्यूज हमें नजर नहीं आते, तो जब वो चीज़ें मेरे ख्याल से लॉजिक आपको लगाना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर इश्यूज रहते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली लोग अगर अवॉइड करेंगे तो पॉइंट से वहाँ पे आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ कि मन्नपुरम फाइनेंस के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।